सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके हो कि कैसे मल्हार राव का बेटा मारा गया। इस बात से गुस्साए मल्हार राव ने जाटों को बर्बाद करने की कसम खाई। कुम्हेर के युद्ध में मराठों की विशाल सेना थी, जबकि जाट बहुत कम। जाटों को युद्ध का एक एक दिन भारी पड़ने लगा। हालांकि सूरजमल ने पूर्व और पश्चिम से डीग और भरतपुर के किले में बड़ी संख्या में लड़ाकों का कठिन समय के लिए रिजर्व कर लिया था। उनकी रणनीति थी कि जब कुम्हेर कमजोर पड़ने लगेगा तो भरतपुर और डीग की ओर से मराठों पर जोरदार हमला किया जाएगा। हिंदुस्तान में मराठों के दबदबे के चलते किसी भी राजनीतिक सत्ता में मराठों से खुलकर विरोध करने की हैसियत नहीं थी और महाराजा सूरजमल के पक्ष में कोई भी खुलकर सामने नहीं आ सका। मुसीबत के समय सूरजमल ने मित्र सफदरजंग का बड़ा सहयोग किया था, परंतु मराठों से भयभीत सफदरजंग ऐसे समय में भी चुप था और राजस्थान का राजपूताना अपने राज्य को बचाने के लिए मराठों के आगे नतमस्तक था। लेकिन महाराजा सूरजमल व जाट प्रतिदिन मराठों पर आक्रमण कर नुकसान पहुंचाते रहे। रात में जाट मराठों पर अचानक धावा बोलकर हानि करते। जाटों के दस्ते दिन में मराठों के सुरक्षा दल पर हमला करते रहे। इन हमलों से मराठे आतंकित हो जाते। डीग से एक दिन जाटों की टुकड़ी ने मराठा सरदार नारो शंकर पर हमला करके उसे खदेड़ दिया और बहुत से मराठे मारे गए। खुद महाराजा सूरजमल किले से बाहर आकर युद्ध का संचालन करने लगे। उनका सोचना था कि खुले आसमान से मराठे ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेंगे। 3 महीने के लंबे घेरे के बाद भी मराठा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उधर लंबे संघर्ष के चलते जाट व सूरजमल थक चुके थे और पूरे के पूरे जाट राज्य पर खतरा मंडराने लगा। महाराजा सूरजमल ने शोक वस्त्र भेजकर कहा कि होलकर जी, जानकारी के अभाव में हमारे लोगों ने आपके पुत्र की जान ली है। इस बात का हमें खेद है। उनकी गहरी हार्दिक संवेदना के बाद भी होलकर के मन से प्रतिशोध की आग कम नहीं हुई। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो महाराजा सूरजमल की चतुर रानी हंसिया युद्ध के हालात पर पूरी तरह निगरानी कर रही थी। हंसिया ने अपने पति को कहा, निराशा किसी भी समस्या का हल नहीं है और निराशा को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। तब हंसिया बोली, हमने मराठा सरदार जियाजी सिंधिया का नाम सुना है। हंसिया बोली, आप जरा ध्यान से सुनिए। सिंधिया ईमानदार, वचन का पक्का, निश्चय विशाल हृदय का व्यक्ति है। सुरक्षा के लिए और युद्ध रोकने के लिए उनसे निवेदन किया जा सकता है, लेकिन युद्ध में हमारी तरफ से वार्ता होने तक हमले और तेज किए जाएं। इस बात से खुश हुए महाराजा सूरजमल ने अपने सैनिकों को मराठों पर हमला तेज करने को कहा। जाटों ने अब दुस्साहस करते हुए मराठों के सुरक्षित खंदकों पर हमले शुरू कर दिए और जाटों के हमले से मराठे घबराने लगे। एक दिन जाट बहादुर सिंह के नेतृत्व में मराठों की टुकड़ी पर टूट पड़े और 41 मराठों को मार दिया तथा उनकी धन संपत्ति भी लूट ली। महारानी हंसिया ने रूपराम के पुत्र तेजाराम से कहा, आप सिंधिया सरदार के पास शीघ्र पहुंचने का प्रबंध करो। तेजाराम जियाजी सिंधिया के पास महाराजा सूरजमल की मित्रता का पैगाम लेकर पहुंचा। एक महिला की गुहार पर शक्तिशाली सिंधिया पिघल गया। सिंधिया सूरजमल की बुद्धिमान रानी हंसिया के बारे में पहले ही सुन चुका था और उनको कहा वह आज से सूरजमल को सुरक्षित समझे। जाट दूत तेजाराम की सिंधिया से मुलाकात की सूचना होलकर खेमे में जंगल की आग की तरह फैल गई। होलकर को सिंधिया के सूरजमल को सुरक्षा देने के वचन की जानकारी भी मिल गई और बेलपत्र देने की जानकारी के बाद होलकर समझ गया कि संकल्प का धनी सिंधिया अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह कुम्हेर की लड़ाई में मराठे अपना सब कुछ गंवाकर तथा होलकर अपना बेटा गंवाकर पीछे हट गए और जाट राज्य पर आया हुआ संकट टल गया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।